डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको वाइट कॉलर क्राइम के बारे में बताया, श्वेत वसन अपराध। मैंने इस टॉपिक हमारा जो टॉपिक है श्वेत वसन अपराध, इनमें मैंने अब तक जिन पॉइंट्स की चर्चा की है वे हैं श्वेत वसन अपराध की पृष्ठभूमि, श्वेत वसन अपराध की परिभाषा एवं अर्थ, श्वेत वसन अपराध की विशेषताएं, सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत श्वेत वसन अपराध की अवधारणा की आलोचना, अपराध तथा श्वेत वसन अपराध में अंतर। और आज हम चर्चा करेंगे श्वेत वसन अपराध के कारणों के बारे में। श्वेत वसन अपराध के कारण, फैक्टर्स अंडरलाइंग वाइट कॉलर क्राइम। श्वेत वसन अपराध के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सदरलैंड की मान्यता है कि लोगों की कानून के प्रति अनभिज्ञता, लापरवाही एवं अपराधियों के प्रति कानूनी कार्रवाई का अभाव तथा लोगों का सरल स्वभाव आदि श्वेत वसन अपराध को बढ़ावा देते हैं। इनके अतिरिक्त कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी सामूहिक रूप से इस प्रकार के अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं। हम यहाँ श्वेत वसन अपराध के कुछ महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करेंगे। जो सबसे पहला कारण हम पढ़ेंगे वह है लापरवाही, केयरलेसनेस। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वे बिना दस्तावेज़ों को पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हैं। उन्हें इकरारनामे की सामान्य बातें समझा दी जाती हैं और मूल बातें रह जाती हैं, जो उनके लिए बाद में हानिप्रद सिद्ध होती है। दूसरा जो कारण है, कानून के प्रति अनभिज्ञता, इग्नोरेंस टुवर्ड्स लॉ। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के कानूनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अनपढ़ एवं साधारण व्यक्ति तो क्या, शिक्षित लोग भी कई कानूनों को नहीं जानते। इनका लाभ श्वेत वसन अपराधियों को मिलता है। उदाहरण के लिए, खानों या कारखानों में चोट लग जाने पर हर्जाना संबंधी बने कानूनों का ज्ञान श्रमिकों को नहीं होने से इसका लाभ उद्योगपतियों को मिलता है। चंदा एकत्रित करने, बोगस कंपनियां खोलकर शेयर वितरित करने तथा झूठा दिवाला घोषित करने आदि से संबंधित कानूनों का लोगों को साधारणतः ज्ञान नहीं होता है, जिसका उच्च वर्ग के अपराधी नाजायज लाभ उठाते हैं। थर्ड पॉइंट, आकर्षक विज्ञापन, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। आजकल लोग अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके जाल में फंस जाते हैं और वे ठग लिए जाते हैं। फोर्थ, कानूनों की अपर्याप्तता, इनसफिशिएंट लॉ। कानूनों की अस्पष्टता, दोहरे अर्थ एवं कमियां भी श्वेत वसन अपराधियों को दंड से बचा लेते हैं। कानून की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के कारण ही करों में चोरी, रिश्वत एवं अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। श्वेत वसनधारी न्यायाधीशों एवं वकीलों को बड़ी धनराशि देकर कानून एवं न्याय का पलड़ा अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें अपराध करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा जो कारण है वह है क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस ऑफ विक्टिम्स। जो लोग श्वेत वसन अपराध के कारण ठगे जाते हैं या क्षति उठाते हैं, वे कानूनी झंझटों से बचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। अधिकांश लोग कानून की लंबी प्रक्रिया, न्याय प्राप्त होने में देरी एवं धन खर्च करने में असमर्थ होने के कारण भी कानूनी उलझन में नहीं उलझना चाहते। इसका लाभ भी श्वेत वसन अपराधी उठाते हैं और वे अपराध करने में नहीं हिचकिचाते। सिक्स्थ, व्यापार की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेड। औद्योगिकरण एवं विशेषीकरण के कारण व्यापार एवं वाणिज्य की प्रकृति इतनी जटिल हो गई है कि उसे विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। अतः श्वेत वसन व्यापारियों एवं अपराधियों द्वारा लोगों को सरलतापूर्वक ठग लिया जाता है। सेवेंथ, पूंजीवादी वर्ग संरचना, कैपिटलिस्टिक क्लास स्ट्रक्चर। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति एवं उद्योगपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं
और अधिकाधिक धन कमाते हैं। वे वैध और अवैध तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उच्च वर्ग निम्न को प्रतियोगिता में परास्त करना चाहता है। दोनों ही वर्ग आर्थिक प्रतिस्पर्धा में अनैतिक साधनों, झूठे विज्ञापन, घूस, चोर बाजारी, जालसाजी आदि का सहारा लेते हैं। इस दौरान अनेक प्रकार के श्वेत-वसन अपराध पनपते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में पाई जाने वाली वर्ग प्रतिस्पर्धा भी श्वेत-वसन अपराध को बढ़ावा देती है। 8वां पॉइंट, भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स। वर्तमान समय में लोगों में भौतिकवादी मनोवृत्ति बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकरण धन कमाकर अधिकाधिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन भी इस आधार पर किया जाता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। आज अधिकतर व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक एवं इंद्रिय सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही रह गया है, जिन्हें जुटाने के लिए समाज विरोधी एवं अपराधी विधियों का सहारा तक भी लिया जाता है। 9th, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण ने समाज में आर्थिक विषमता पैदा की है। एक तरफ उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले पूंजीपति हैं, तो दूसरी तरफ श्रम बेचकर जीवन यापन करने वाले गरीब श्रमिक, और इन दोनों के बीच में है मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग वाले दूसरे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा करने के लिए वे मनमाने एवं कानून विरोधी तरीके अपनाते हैं। लोग समाज के आर्थिक हितों को ध्यान में नहीं रखते और स्वार्थ सिद्धि के लिए जालसाजी, झूठी विज्ञापनबाजी, फरेब, चोर बाजारी आदि के द्वारा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। 10th पॉइंट, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक अस्थिरता भी श्वेत-वसन अपराध को जन्म देती है। राजनीति आज एक पेशा बन गई है। अनेक राजनेता, मंत्रीगण एवं प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए तस्करों, चोरों, डाकुओं, स्मगलरों आदि को शरण देते हैं। उनका संबंध पूंजीपतियों एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह से होता है। पकड़े जाने पर राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में मदद करते हैं और समय आने पर वे स्वयं भी अपराधियों का सहयोग लेते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के समय भी कानून व्यवस्था शिथिल हो जाती है। इसका लाभ संपन्न व्यक्ति उठाते हैं और गलत तरीकों द्वारा धनोपार्जन करते हैं। 11th पॉइंट, दोषपूर्ण कानूनी व्यवस्था, डिफेक्टिव लीगल सिस्टम। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को नियंत्रित करने वाले कानून इतने निष्क्रिय एवं दोषपूर्ण हैं कि वे अर्थव्यवस्था के संचालन एवं नियमन में सहयोग प्रदान नहीं करते। कई बार आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले अनेक अपराधों की तो जानकारी तक भी नहीं हो सकती। फिर दंड व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। दंड के अभाव में भी श्वेत-वसन अपराध को बढ़ावा दिया है। 12th, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, सोशो कल्चरल वैल्यूज। श्वेत-वसन अपराध का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से भी है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के भय से परंपरागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दहेज देना परंपरागत सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अच्छा माना गया है। इसे जुटाने के लिए व्यक्ति गलत साधनों द्वारा धन कमाता है और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। 13 पॉइंट, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वर्तमान समय में अपराधी कार्यों में लिप्त बड़े बड़े संगठन पाए जाते हैं, जिनमें कई राजनेता, व्यापारी, उच्चाधिकारी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति तक फंस जाते हैं। जब सभी उच्च अधिकारी घूस लेते हों तो ईमानदार व्यक्ति उनमें टिक नहीं सकता। जब भी किसी बेईमान व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो अपराधी लोग संगठित होकर उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार के कार्यों से श्वेत-वसन अपराधियों को और अधिक अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है। 14 पॉइंट, प्राथमिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ प्राइमरी कंट्रोल। किसी भी प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने में नियंत्रण का अभाव प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में परिवार, पड़ोस, मित्रों, नातेदारों, जाति सदस्यों एवं ग्राम समुदाय के लोगों का अपने सदस्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। लोगों में स्वतंत्रता एवं मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नैतिकता, ईमानदारी तथा सचरित्रता का ह्रास हुआ है। धर्म एवं ईश्वर में आस्था कम हुई है। परंपराओं, प्रथाओं एवं रीति रिवाजों की पकड़ शिथिल हुई है। परिणाम स्वरूप श्वेत-वसन अपराधों में वृद्धि हुई है।
15वां जो पॉइंट है, गोपनीयता, सीक्रेसी। श्वेतवसन अपराधों में वृद्धि का एक कारण इस प्रकार के अपराधों का पता न लगा पाना है। ठगे जाने वाले लोगों के बारे में दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलता है तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी हानि उठाने के बाद उस घटना को लोगों द्वारा मजाक उड़ाने के भय से किसी से नहीं कहता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वेतवसन अपराधियों को अपराध करते रहने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। और लास्ट जो हमारा कारण है इसका श्वेतवसन अपराध का जो कारण है लास्ट, वो है 16वां पॉइंट, सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन की स्थिति भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में पुराने मूल्य टूटने लगते हैं, प्रथाएं, परंपराएं एवं रूढ़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है तथा सामाजिक संगठन छिन्न छिन्न होने लगता है। विघटन से ग्रसित समाज में फरेब, गबन, चोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी आदि पनपने लगते हैं। स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराध को जन्म देने के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। तो बच्चों, आज हमने श्वेतवसन अपराध के कारणों पर चर्चा करी। आप इन पॉइंट्स का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।